मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सबसे पहले तो आपके लिए काम की जानकारी। आरबीआई ने कल 3 बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव जनधन स्कीम, इंश्योरेंस क्लेम रूल्स और निवेश से जुड़े हैं। आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इसी बीच इस योजना के जरिए 55 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खुलवाए हैं। यदि आप भी इस स्कीम के तहत बैंक में खाता खुलवा रखा है तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। योजना को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी घोषणा की है। गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान फ्री में ई-केवाईसी करवाई जाएगी, यानी कि दोबारा केवाईसी होगी। केवाईसी न करवाने पर खाता फ्रीज भी हो सकता है, लेन देन में परेशानी हो सकती है, सब्सिडी लेने में भी रुकावट आ सकती है। अगर आपके पास भी जनधन अकाउंट है तो 30 सितंबर 2025 तक दोबारा केवाईसी करवा सकते हैं और यह प्रोसेस अब और भी आसान होगा। केवाईसी आप ग्राम पंचायत में जाकर भी करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। बड़ी जानकारी यह है, जनधन खाता की ई-केवाईसी करवाने के लिए अब ग्राम पंचायतों में भी कैंप लगेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, भारत और अमेरिका के बीच आजकल रिश्तों में खटास नजर आ रही है और यह सब हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उटपटांग हरकतों से। बड़ी खबर यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी कर दिए हैं। यह आदेश 21 दिन के बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। वहीं भारत ने भी अब अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका की यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, हम जरूरी कदम उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से प्रभावित इलाके धराली, हर्षित और सुखीटोप में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बादल फटने की त्रासदी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी बचाव कार्य में जुटी है। आपको बता दें 2 दिन पहले यहाँ पर बादल फटा था जिसमें पूरा का पूरा गाँव बह गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अब से शिक्षा विभाग, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग में केवल और केवल भारत में ही बने सामान की खरीद होगी। तीनों विभागों में विदेश से निर्मित सामान की खरीद पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे में अगर शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी विदेशी सामान की खरीद करेगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जाएगा बल्कि खरीदे गए सामान का भुगतान भी उसी से वसूला जाएगा। दिलावर ने कहा, सेविंग ब्लेड से लेकर कोलगेट तक हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हमें आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं में विदेशी वस्तुओं की खरीद पर पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए। दिलावर ने कहा, काफी विदेशी देश भारत में अपनी वस्तुओं को बेचकर हमसे मुनाफा तो कमाते हैं लेकिन उसे धन का उपयोग पाकिस्तान की मदद के लिए करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के विद्युत प्रसारण तंत्र को बड़ी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 765 केवी जीएसएस के लिए अहम और बड़ा फैसला लिया है। जैसलमेर जिले के भणियाना तहसील के फूसासर में जीएसएस बनेगा। राजस्थान के सबसे क्षमतावान जीएसएस के लिए 80 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित तो हो गई है। पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्रसारण तंत्र मजबूत करने का सुझाव भी दिया था और अब मुख्यमंत्री के इस अहम और बड़े निर्णय से पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की राह और मजबूत होगी। आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, उत्तर पश्चिमी रेलवे ने मुंबई से जयपुर के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। यह ट्रेन 7 और 14 अगस्त को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के सांगानेर स्टेशन के बीच चलेगी। दरअसल आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी जैसे पर्व है। इसी को देखते हुए रेलवे ने मुंबई से जयपुर के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हरिद्वार मोतीचूर स्टेशनों के बीच चट्टान गिरने से बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ है। जोधपुर मंडल डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उपरोक्त कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 14,888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस लिंक रैंक की कमी होने से 7 अगस्त को पूरी तरीके से रद्द रहेगी। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चित हो जाते हैं कि चलो ठीक है बच्चा स्कूल में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता।
दरअसल आजकल जिसे गुरु कहते हैं वही गुनहगार बन जाता है। बीकानेर से बड़ी खबर, एक शर्मनाक मामला सामने आया है। एक टीचर ने राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा को लव लेटर लिख दिया, यानी कि प्रेम पत्र। जब छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। स्कूल प्रबंधक से शिक्षक द्वारा लव लेटर दिए जाने की शिकायत दी और उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जब ग्रामीणों और परिजनों की सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। झुंझुनू से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। यहाँ एक व्यक्ति ने 25 से ज्यादा कुत्तों को गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ एक बदमाश बंदूक लेकर घूमता है और कुत्ता नजर आते ही गोली मार देता है। कुत्तों को मारने की घटना 2 और 3 अगस्त की बताई जा रही है। इससे जुड़ा अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामला नवलगढ़ इलाके के कुमावास गाँव का है। मामले को लेकर अब ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने बताया शिवचंद बावरिया पुत्र सूर्यराम बावरिया निवासी डोमरा ने कुत्तों को मारा है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर, इंडियन प्रीमियर लीग के बाद अब पहली बार T10 लीग की शुरुआत आज 7 अगस्त से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें आपस में भिड़ेगी। आज शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में 3 रोमांचक मैच होंगे। आपको बता दें T10 लीग में हर्षल गिब्स, रोश टेलर, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 6 टीमों का नेतृत्व करते नजर आएंगे। इन टीमों में 74 भारतीय खिलाड़ी 10-10 ओवरों के मैचों में प्रदर्शन करेंगे। एक और बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव देखिए लगातार अब आसमान छू रहे हैं। ट्रंप टैरिफ के हल्ला बोल के चलते ग्लोबल मार्केट की तेजी के असर से दोनों कीमती धातुओं में बुधवार को रिकॉर्ड तेजी आई। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1100 रुपए की छलांग लगाकर 1,16,700 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 300 रुपए बढ़कर 1,03,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 96,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में खेजड़ी के वृक्ष की अंधाधुंध कटाई चल रही है। अब यह मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। सांसद राहुल कसवा ने नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सोलर प्लांट की आड़ में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का मुद्दा उठाया। सांसद कसवा ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान खेजड़ी सहित रेगिस्तानी दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन जिलों में नवीनकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के लिए सोलर प्लांट बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसी की आड़ में कंपनियां हजारों बीघा में खेजड़ी जैसे पवित्र वृक्षों, घास के मैदानों और वन्य जीवों को नष्ट कर रही है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। प्रदेश में बारिश का दौर अब काफी धीमा पड़ गया है। बुधवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहा। दिन में हल्के बादल छाए रहे लेकिन धूप भी निकली। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के एरिया में वेस्टर्न विंड का प्रभाव रहा। इससे यहाँ दिन में गर्मी बढ़ गई है। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3-4 दिन अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने और काफी कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 15 अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। हालांकि 8 और 9 अगस्त को एक मौसमी सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, लेकिन यह सिस्टम काफी कमजोर होगा। इसी वजह से इस नए सिस्टम से ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे यह सिस्टम 8 या 9 अगस्त को भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा यहाँ पर हल्की बारिश दे सकता है। बाकी जिलों में भी बादल वगैरह छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।